मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारी इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित के जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति का जो पहली प्रश्नावली है 1.1, इसका हम लोग तीसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए इसे देखा जाए। सवाल तीसरा है, कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या बताइए या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या बताइए। मैंने आपको किन्हीं दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या बताने के लिए हमने आपको दो नियम बताया था। तो जो पहला नियम होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। हम छोटे वाले नियम को यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें कम समय में सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। अब हम लोग यहाँ पर छोटा वाला नियम जो बिल्कुल 60 वाला नियम होता है उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके 3/5 और 4/5 के बीच हम लोग 5 परमेय संख्या निकालेंगे। चलिए भैया, आपका जैसे मान लीजिए 3/5 है और ये आपका 4/5। ओके, हमने आपको बताया था कि जब किन्हीं दो संख्याओं के बीच कोई परमेय संख्या, चाहे 5 या 6 चाहे 7, यदि हमें परमेय संख्या निकालना है तो जितनी परमेय संख्या हमको निकालनी होती है उससे एक ज्यादा वाली संख्या से इनमें, मतलब पहली परमेय संख्या के ऊपर नीचे, दूसरी परमेय संख्या के ऊपर नीचे, मतलब अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बताया कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जितनी परमेय संख्या हमें प्राप्त करनी होती है उससे एक ज्यादा वाली संख्या से दिए गए परमेय संख्याओं के अंश और हर में दोनों तरफ ऊपर और नीचे समान रूप से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहां भी देख सकते हैं, सवाल यह है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या, भैया 5 परमेय संख्या हमें बतानी है। तो हमने आपसे कहा कि जितनी परमेय संख्या हमें बतानी होती है उससे एक ज्यादा वाली संख्या से दिए गए परमेय संख्या के अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया 5 परमेय संख्या हमको बताना है, तो हम लोग 5 में 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा आपका 6। अब हम इसी 6 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए भैया, हम लोग यहां मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब अंश में और हर दोनों। वहां भी बेटा, यहां भी हम लोग ऐसे करेंगे। हम लोग यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटवा ये आ जाएगा 6 तिरिक 18। देख लीजिए, 6 तिरिक 18 बटे 6 पंचे 30, 6 चौक 24 और बटे 6 पंचे 30। हमें यहां पर बेटा जी 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परमेय संख्या बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 5 से 1 ज्यादा, यानी कि हम लोग 5 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। अब हम लोग 6 से दोनों परमेय संख्याओं के अंश और हर में समान रूप से बेटा जी समान रूप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब देखिए 18/30 और 24/30 के बीच हम लोग देख सकते हैं कि तमाम बहुत गैप है, यानी कि 18/30 और 24/30 के बीच में काफी गैप है। तो उन गैप के बीच में या इन संख्याओं के बीच में जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही जो है इनके बीच परमेय संख्या कहलाएगी। तो भैया जी 18 बाद क्या आता है 19/30 कर देंगे भैया जी। 19 के बाद क्या आता है 20, भैया 20/30। 20 के बाद क्या आता है 21, भैया 21 बटा हम लोग करेंगे, 21/30 करेंगे भैया जी। 21 के बाद क्या आता है 22 आता भैया जी, 22/30। 22 के बाद क्या आता है भैया जी 23, 23/30। और ये आपका 24/30 है। तो हमें जो है एक मिनट, हमें जो है यही
5 परमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई। हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या कौन कौन, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हमें 5 परमेय संख्या प्राप्त हो गई बेटा। यही उत्तर है। जबकि आपका उत्तर में कुछ दूसरा दिया गया है, मतलब उत्तर में कुछ दूसरे सवाल आए हैं, मतलब कुछ दूसरे परमेय संख्या आए हैं। उसमें यह दिया गया है कि यहां पर 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नियम हमारा यही है। हमने आपसे कहा था कि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, तो पर भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, चाहे ये वाला, चाहे जो उत्तर में आया है वो वाला। ये भी आपका सही है, वो भी सही है, ठीक है ना। हमने नियम से चला, जो नियम होता है हमने यहाँ पे नियम को फॉलो किया है, हमने यहाँ पे नियम को लगाया बेटा, तो इसी नियम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निकाला है, ये आपका उत्तर सही माना जाएगा। और जो उत्तर आपके बुक में दिया गया है इस सवाल का, वह भी आपका सही है और यह भी आपका सही है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से नोट करिए। चलिए, हो गया। अब हम चलेंगे बेटा चौथा प्रश्न। इसी प्रश्नावली का चौथा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी प्रश्नावली का बेटा जी हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है। इसमें यह कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है कि असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहां पे 3 कथन दिया गया है, 3 बात यहां पे बताया गया है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन कौन सा बात सत्य है और कौन कौन सा बात असत्य है, या कौन बात गलत है, कौन बात सही नहीं है, मतलब कौन बात सही है और कौन बात गलत है, हमें यह बताना है। जैसे आपका पहला दिया गया है, जो पहला कथन है यह कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, और यह शुरू होकर के अनंत तक जाती है। तो हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या बराबर होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, अनंत तक, यानी कि बहुत दूर तक, उसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, फिर हमने वहां पे पढ़ा था कि पूर्ण संख्या बराबर होता है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लें तो वह पूरी की पूरी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। आप देख लीजिए भैया, ये इतना आपका प्राकृतिक संख्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को लिख दें सबसे पहले, तो अब यही प्राकृतिक संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। 0 को शामिल करते हुए अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को लिख दें तो वही प्राकृतिक संख्या अब पूर्ण संख्या बन जाती है। अब पूर्ण संख्या हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, 4, कहां तक, अनंत तक। अच्छा, अब हम बात करेंगे बेटा पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस के साथ सभी संख्याएं होती हैं और उसमें 0 भी शामिल होता है। आप देख सकते हैं -3, ये बेटा कहां तक जाएगा, अनंत तक ये भी जाएगा ना। देखिए 0, 1, 2, 3 अनंत तक, फिर -1, -2, -3, -4, ऐसे कहां तक, अनंत तक। मेरा कहने मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्या हमेशा शुरू होती है 1 से और ये जाती है अनंत तक। पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी जाती है अनंत तक। और पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस के साथ संख्याएं होती हैं और उसमें 0 भी शामिल होता है। आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम लोग थक जाएंगे लिखते लिखते, लेकिन यह संख्या, ये सभी की सभी संख्याएं समाप्त नहीं होती हैं। इसी प्रकार -1, -2, -3, -4, -5 कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। हमने कहा कि हम लोग लिखते लिखते थक जाएंगे, मर जाएंगे, उलट जाएंगे, लेकिन ये सभी की सभी संख्याएं समाप्त तो होने वाली नहीं है। आइए अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग साबित करेंगे
कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, गलत है। आइए, जैसे आपका पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए, यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में देखिए शामिल है या, देख लीजिए भैया, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है। तो जब प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं ये पहला वाला जो कथन है वह बिल्कुल सत्य है, इसकी बात सत्य है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे कथन की। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चेक करिए भैया, इसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, यानी ये माइनस प्लस वाला सभी के सभी कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए, ये क्या भैया, ये -3, -2, -1 या 0, 1, 2, 3, ये क्या है भैया, ये सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं। जबकि पूर्ण संख्या में कोई निगेटिव वाली संख्या नहीं होती है, कोई माइनस वाली संख्या नहीं होती है, केवल सभी के सभी पॉजिटिव वाली संख्या होती है। अब हम कह सकते हैं कि जो ये बात कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है भैया। क्यों? हम लोग अगर बात करें पूर्ण संख्या की बेटा, तो पूर्ण संख्या में देखिए केवल धनात्मक संख्याएं हैं, जबकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक निगेटिव वाली संख्या भी होती है बेटा, इसलिए इसकी बात गलत है। क्या है? असत्य है, असत्य। ओके, अरे भैया, इस पूर्ण संख्या में कोई निगेटिव वाली संख्या नहीं है, इसलिए जो ये बात कह रहा है उसकी बात सरासर गलत है, मतलब असत्य है। भैया ये देखिए, अब हम लोग चलेंगे तीसरा कथन। क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने देखा है कि पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है? अनंत तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अच्छा, तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तव में परमेय संख्या होती है, चाहे वह आपका 0 हो, चाहे आपका 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। ठीक बेटा, ये सभी के सभी क्या है भैया? परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 बटा 1 ना। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर सभी के सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। और फिर इसका जो Q वाला है, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी सभी के सभी संख्याएं क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन बेटवा, हम लोग जानते हैं कि 1/2 भी परमेय संख्या होती है। भैया 1/2 भी क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.5। चूंकि दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है भैया, पूर्ण संख्या बिल्कुल कंप्लीट संख्या होती है। पूर्ण संख्या में कोई दशमलव वाली संख्या होती ही नहीं है। इसलिए बेटा जी 1/2 का जो मान आया है 0.5, यह जो है यह पूर्ण संख्या में नहीं आएगी, इसलिए इसकी बात गलत है। क्या करें कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, चूंकि 1/2 भी परमेय संख्या है। लेकिन जब हम 1 में 2 से भाग देंगे तो हमें इसका जो वैल्यू है, जो हमें इसका उत्तर है, वह 0.5 में मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या में दशमलव वाली संख्या बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए बेटा इसकी बात गलत है। ये आपका क्या भैया? ये आपका असत्य है, असत्य है। ओके बेटा जी, अच्छा, मैं समझता हूं कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम अपने वीडियो का यही अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अपरमेय क्या होता है, फिर उससे संबंधित जो है हम लोग सवाल को अगला जो है प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।